मैं डॉक्टर महादेव सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, श्री सांवलिया जी गवर्नमेंट कॉलेज, मंडपिया, चित्तौड़गढ़। आज हम पढ़ेंगे वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर सेंट थॉमस एक्विनास। सेंट थॉमस एक्विनास का जन्म 1225 में इटली के नेपल्स राज्य में हुआ था। थॉमस एक्विनास को मध्य युग का सबसे महान राजनीतिक चिंतक या विचारक माना जाता है। 16वीं शताब्दी में पायस पंचम ने उन्हें डॉक्टर ऑफ द चर्च की उपाधि दी। मुख्यतः थॉमस एक्विनास एक ईसाई पादरी थे और उन्होंने अपने धार्मिक विचारों से प्रभावित होकर ईसाई विचारों से प्रभावित होकर उन्होंने अपने राजनीतिक विचार रखे हैं। थॉमस एक्विनास ने कई ग्रंथ लिखे, लगभग 60 ग्रंथों की रचनाएं की। उनमें से प्रमुख ग्रंथ हैं एथिक्स, सुमा थियोलॉजिया, पॉलिटिक्स। ये अरस्तु से संबंधित है। अरस्तु की पॉलिटिक्स के ऊपर उनकी टिप्पणी है। ऑन किंगशिप, रूल ऑफ प्रिंसेस, टू द किंग ऑफ साइप्रस, सुमा केंद्रा जेंटाइल, ऐसे प्रमुख ग्रंथ हैं जिनकी रचना थॉमस एक्विनास ने की। प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक सेबाइन ने एक्विनास को संपूर्ण मध्य युग में दार्शनिक महत्व वाला विचारक कहा है। अब हम बात करते हैं थॉमस एक्विनास की जो अध्ययन पद्धति है उसके बारे में। तो थॉमस एक्विनास की जो चिंतन की जो पद्धति है वह साम्यवादी पद्धति है। थॉमस एक्विनास ने ईसाई धर्म की समस्याओं का समाधान किया। वहाँ उनके काल में, मध्यकाल में जो क्रिश्चियनिटी को लेकर समस्याएं थी, उन समस्याओं को रिजोल्व करने में उनका अहम योगदान रहा। उन्होंने अरस्तु के दर्शन की ईसाई धर्म की दृष्टि से पुनर्व्याख्या की। उनको मध्य युग का ईसाई अरस्तु कहा जाता है। उन्होंने ईसाई धर्म और अरस्तु दोनों के विचारों में समन्वय करके अपनी पॉलिटिकल फिलोसफी, राजनीतिक दर्शन प्रस्तुत किया। उनके विचारों में यूनानी के राजनीतिक दर्शन और मध्य युगीन राजनीतिक चिंतन के बीच समन्वय पाया जाता है। यानी यूनानी राजनीतिक चिंतन और ईसाई चिंतन दोनों का समन्वय उनके राजनीतिक विचारों में देखा जा सकता है। एक्विनास ने धर्म और बुद्धि से, दर्शन और बुद्धि से ऊपर धर्म शास्त्र को प्रधानता दी। अब हम बात करते हैं एक्विनास के राज्य संबंधी विचार की। एक्विनास ने अपने ग्रंथ सुमा थियोलॉजिया में राज्य संबंधी विचार रखे और उन्होंने कहा कि राज्य की उत्पत्ति मनुष्य की संपत्ति और उसके स्वाभाविक गुणों के कारण हुई है। यानी कि मनुष्य की संपत्ति की रक्षा और उस संपत्ति की रक्षा के लिए जो मनुष्य कार्य करता है, जो भावनाएं रखना है, उनके कारण राज्य का उत्पत्ति हुई है। अरस्तु की तरह ही एक्विनास ने मनुष्य को स्वभाव से सामाजिक एवं राजनीतिक प्राणी मानना है। जब मनुष्य सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है तो उसमें सामाजिकता की, जन कल्याण की भावना होती है। इस सामाजिकता और जन कल्याण के लिए ही संगठित राज्य की आवश्यकता हुई और राज्य की उत्पत्ति हुई। अब हम बात करते हैं कि राज्य के ऐसे कौन से कार्य हैं कि जिनके लिए राज्य आवश्यक है। तो पहला है कि मनुष्य को उत्तम और सुखी जीवन के लिए राज्य की आवश्यकता है। जैसे अरस्तु कहता है ना कि एक अच्छे जीवन के लिए राज्य अस्तित्व में आया है, तो वैसे ही एक्विनास भी मानता है कि व्यक्ति की अच्छे जीवन के लिए राज्य आवश्यक है। दूसरा, राज्य में अच्छे जीवन है तो वहां तभी हो सकता है जब राज्य में शांति, सुरक्षा और एकता स्थापित, और ये कार्य सिर्फ राज्य ही कर सकता है। अगला जो मुख्य कार्य है कि राज्य में कानून का शासन, यानी किसी प्रकार की तानाशाही अधिनायकवाद में होकर कानून का पालन होना चाहिए। इस प्रकार हम देखें तो एक्विनास ने कहा कि संसार में दो तरह के सुख होते हैं, एक सांसारिक सुख और दूसरा आत्मिक सुख। सांसारिक सुख की प्राप्ति का जो माध्यम है वो राज्य है। वो सांसारिक सुखों को व्यक्ति को प्रदान करता है और जो व्यक्ति अपने आत्मीय सुख प्राप्त करता है वो उनका जो माध्यम है चर्च, यानी चर्च और राज्य का अपना अलग अलग क्षेत्र है। अब जो अरस्तु के सबसे एक्विनास के जो विचार है उनके में सबसे इम्पोर्टेंट जो विचार माने जाते हैं वो उनके कानून संबंधी विचार माने जाते हैं। एक्विनास के कानून संबंधी विचारों पर हम चर्चा करें तो हम जानते हैं कि उन्होंने यूनानी
और रोमन विचारधाराओं का समन्वय करते हुए एक्विनास ने कानून को एक विवेक का अध्यादेश माना है, जिसे लोक हित की दृष्टि से उस व्यक्ति के द्वारा उद्घोषित किया जाता है, यानी कि जो समाज का की देखभाल करने का अधिकारी होता है। यानी कि उन्होंने कहा कि कानून क्या है? कानून एक प्रकार से विवेक है, विवेक का आदेश है जो जनहित में जारी किए जाते हैं उस व्यक्ति के द्वारा जिसको समाज की या जनहित की देखभाल की दायित्व या अथॉरिटी होती है। अब हम बात करें तो इसमें क्या विशेषताएं कानून की? कानून का पहली विशेषता, कानून विवेक और शासन का मिश्रण है। यानी कि जो शासक होता है वो अपने विवेक से अध्यादेश जारी करता है, उद्घोषण करता है, वो कानून है। कानून हमेशा शासक के आदेश होते हैं और कानून सदैव सामान्य हितों की पूर्ति करती है। तो इसका मतलब 3 तत्व या विशेषताएं उभर कर आती है। एक, कानून विवेक का आदेश है। दूसरा, कानून जो विवेक किसका? शासक का, तो शासक के आदेश है। और ये जो कानून है वो सभी जनहित या सामान्य व्यक्ति के हित के लिए होते हैं। अरस्तु ने 4 प्रकार के कानून, एक्विनास ने 4 प्रकार के कानून बताए। उनमें पहला है शाश्वत कानून। ये सर्वश्रेष्ठ कानून है जो ईश्वर के विवेक पर आधारित होते हैं, जिनके सामान्य मनुष्य की पहुंच से ये परे हैं। दूसरा प्राकृतिक कानून है। ये व्यक्ति के विवेक पर निर्भर करता है कि प्रकृति के जो नेचर है, जो आदमी की समझ है, भले बुरे की समझ है, सत्य असत्य की समझ है, इस प्रकार की जो व्यक्ति की समझ है वो प्राकृतिक कानून है। अगला है दैवीय कानून। दैवीय कानून एक प्रकार से इस ईश्वर के कानून है जो सांसारिक लाइफ जीवन में प्रकट होते हैं। और सबसे चौथा नंबर है वो है मानवीय कानून। मानवीय कानून ये व्यक्ति के विवेक की उपज है। इस प्रकार हम देखते हैं कि थॉमस एक्विनास मध्य युग का एक महान विचारक हुआ, जिसे मध्य युग का अरस्तु भी कहा जाता है।